तो हम समर्थन नहीं देने जा रहे हैं। 240 की बात है। एक सवाल इसमें और है कि बाकी भी जिन सीटों पर ऐसा हुआ है, क्या वहां भी किसी निर्दलीय को समर्थन देंगे? नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि जो मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि गोपालगंज में एक विशेष परिस्थिति है। यहाँ पर दो लोगों के साथ एक ही व्यक्ति, एक ही फॉर्मेशन ने नाइंसाफी की है। सबसे बड़ी नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाधा डालने के लिए नैतिकता को ताका पर रखकर जनसुराज के उम्मीदवार की खरीद फरोख्त की गई, उसको अपने साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिला लिया। और ये धोखा उन्होंने सिर्फ जनसुराज के साथ नहीं किया, अपने साथी के साथ भी किया है, अनूप जी के साथ भी किया है, जो अपने शब्दों में ये बता रहे थे। तो ये विशेष परिस्थिति है और इसको अपवाद के तौर पर ही रखा जाए। हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में जहां पर जनसुराज के प्रत्याशियों को खरीदा गया है, उनको डराया गया है, उनका नामांकन वापस कराया गया है, वहां निर्दलीय किसी उम्मीदवार को समर्थन नहीं देंगे। अनूप जी का अपना जो चाल चरित्र चेहरा है, जो इनकी पृष्ठभूमि है, इनका जो काम है, वो भी डिसीजन में उसकी भी भूमिका है। ये कोई ऐसे व्यक्ति, ये विशुद्ध तौर पर सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति है। समाज में एक इनकी गहरी छाप है और समाज का एक दबाव भी हम लोग पर था कि भैया इनके साथ नाइंसाफी हुई है, आप लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। ये समय आ गया है कि आप दोनों मिलकर इस नाइंसाफी का जवाब दें। हम लोग जवाब दें या ना दें, गोपालगंज की जनता को ये अवसर दें कि अगर आप न्यायप्रिय हैं, तो जो ये गलती भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है उसको सुधारने का जिम्मा आपका है। आप अनूप जी को जिताइए ताकि देश में ये एक बड़ा मैसेज जाए, बिहार में मैसेज जाए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धन बल और प्रलोभन का इस्तेमाल न हो, बाहुबल का इस्तेमाल न हो, पद का दुरुपयोग न हो, और साथ ही अनूप जी जैसे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने जीवन लगाया है अपनी पार्टी की सेवा करते हुए, उनके साथ भी नाइंसाफी न हो। अगर एक अनूप जी जीतेंगे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, दूसरे दलों में भी जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टियों को सींचा है, सींचने में अपना गंदा खून पसीना लगाया है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर अनूप जी यहाँ जीत कर आएंगे, आने वाले समय में कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे का शीर्ष नेतृत्व जो उन्होंने किया है जनसुराज के साथ गोपालगंज में, तो कभी ऐसी गलती दोहराने की जरूरत नहीं करेंगे। मेरा सवाल अनूप जी से है। अनूप जी, जैसा कि आपने बताया कि 2015 में भी आपने चुनाव लड़ने का निश्चय किया था, फिर अमित शाह जी ने आपको समझाया और आपने न लड़ने का फैसला किया, तो क्या आप चुनाव जीतेंगे उसके बाद फिर अमित शाह कोशिश करेंगे कि आप भाजपा में आ रही है तो दोबारा नहीं जाएंगे? आप इस बात का गारंटी है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना था। 53 वर्षों की सेवा के बाद जिसने मेरे साथ छल किया, धोखा किया, विश्वासघात किया, क्या आपको लगता है उस व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा? कभी नहीं, इस जीवन में तो नहीं जाऊंगा। डॉक्टर साहब को जो आपने मौका दिया, आपने पहले भी कहा था कि कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, कर्मठ लोगों को मौका देंगे, किस मूल्यांकन पर डॉक्टर साहब को आपने मौका दिया? डॉक्टर साहब को जैसा मैंने आपको बताया कि 243 में से जो कुछ अपवाद के तौर पर कुछ सीटों पर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसमें गोपालगंज भी रहा, जिसमें देर से ही जुड़े। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब जनसुराज में नहीं थे, डॉक्टर साहब जनसुराज से महीनों से जुड़े थे, मेरे कई कार्यक्रमों का हिस्सा रहे, पार्टी के एग्जीक्यूटिव बॉडी में आमंत्रित सदस्य रहे, मैं उनके घर गया हूं, मेरे यहाँ वो कई बार आए और बहुत सोच विचार के वो अपवाद के तौर पर गोपालगंज की जनता के सामने एक अच्छा विकल्प देने के लिए उनको टिकट दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर दबाव बनाकर या प्रलोभन देकर, मैं जानता नहीं हूँ, जिस बात का मेरे पास प्रमाण नहीं है उस पर मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उनको दबाव के तहत, चाहे वो दबाव पैसे का हो, बाहुबल का हो, सत्ता का हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दबाव के तहत उनको उनका नामांकन वापस कराया गया, क्योंकि उन्होंने नामांकन के बाद वो घर पे नहीं बैठे थे, वो तो डेली प्रचार प्रसार कर रहे थे। जिस समय उन्होंने नामांकन वापस लिया उसके 2 घंटा पहले उन्होंने मेरे से फोन पर बात की है। मेरे पार्टी के अध्यक्ष राधा रमन जी उनके साथ बैठे हुए थे। फिर पिछले दरवाजे से जाकर उन्होंने किन परिस्थिति में नामांकन वापस लिया है, ये तो वही आपको बताएंगे।
जहां तक मैंने सुना है प्रेस में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से मैं वापस ले रहा हूं, मैं उम्र से थक गया हूं और इतनी मेहनत नहीं हो रही है। लेकिन ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं मालूम होती है, क्योंकि उनकी उम्र अचानक से 4 दिन के बाद तो नहीं, 4 दिन चुनाव प्रचार करने के बाद नहीं बढ़ी है। उनको पहले इस बात का एहसास था कि उनकी उम्र 76 साल है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, इस पर चर्चा भी खूब हुई है। शुरुआत में मैं गलत बात नहीं कहता हूं, उन्होंने ये भी कहा था कि प्रशांत जी मेरी उम्र में मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन सब सोचने विचारने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, आकर पार्टी का टिकट लिया, सिंबल लिया, का जिम्मेवारी ली। और उनके चक्कर में जन सुराज के यहाँ समर्पित कार्यकर्ता का, किसी कार्यकर्ता का हक मारा गया। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का हक मारकर किसी को टिकट दे दी है, हम लोग तो सही करने के चक्कर में गलती हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि 2 गलतियों को सुधारने के लिए ये जरूरी है कि अनूप जी और जन सुराज की ताकत एक हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि गोपालगंज की जनता, जिसके सामने 3 अच्छे विकल्प हो सकते थे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अनूप जी को टिकट दिया होता, अगर शशि शेखर जी चुनाव लड़ रहे होते, तो गोपालगंज की जनता के पास 3 अच्छा विकल्प, 4 अच्छा विकल्प होता, उसमें से वो जिसको चाहते चुन सकते थे। लेकिन आज वो विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसका सारा दोष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। उन्होंने अपने यहाँ भी गलती की, अपने यहाँ भी टिकट पैसे के बल पर दिया है, और जो एक दूसरा विकल्प था उसको भी पैसे और प्रलोभन के जरिए उन्होंने नीचे बैठा दिया। तो सबसे बड़ी नाइंसाफी गोपालगंज की जनता के साथ हुई है। लोकतंत्र में वोट किसको देना है, जनता का अधिकार है। पार्टियों का काम है कि हम आपके सामने बेहतर से बेहतर, अपने से जितना संभव हो सके बेहतर से बेहतर विकल्प रखें। और आज जो हुआ है, बिहार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गोपालगंज की जनता से वो लोकतांत्रिक अधिकार वापस लिया है, उस लोकतांत्रिक रास्ते को बंद किया है। तो अब हम जब 2 लोग मिल जाएंगे, अनूप जी को जन सुराज का समर्थन हो जाएगा और अनूप जी जन सुराज के साथ जुड़ जाएंगे, तो गोपालगंज की जनता के पास एक विकल्प, एक रास्ता खुल जाएगा। और अब गोपालगंज की जनता के हाथ में है कि वो ये बेहतर विकल्प चुनना चाहती है कि जिन लोगों ने धन के बल पर, सत्ता के बल पर ये टिकट हासिल किया है या किसी को टिकट से महरूम किया है, उनके साथ जनता खड़ी होती है। बिहार गोपालगंज की जनता को तय करना। सीतामढ़ी में भी आपके प्रत्याशी में ज्योति जयंती आपके पास बेहतर विकल्प थी, काफी दिनों से लगी हुई थी, एक महिला है, तो क्या लगता है देखिए कुछ गलती हुई है क्या? कोई गलती नहीं हुई। जब निर्णय लिया गया है, पार्टी के कमेटी ने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया था। हर वो व्यक्ति जिसने पार्टी को बनाने में मेहनत करी है, हर वो व्यक्ति जो आवेदक है, उसको टिकट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। आज 243 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो 243 लोगों ने मिलकर जन सुराज नहीं बनाया है। जन सुराज 2 बरस में जितनी बड़ी व्यवस्था बनी है, इसको बनाने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने, पदयात्रियों ने, साथ चले हुए लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था को बनाया है। ज्योति जयंती भी उसमें एक महिला, एक व्यक्ति है। तो ये कोई विषय ज्योति जयंती को टिकट मिलने और नहीं मिलने का विषय नहीं है। यहाँ पर प्रेस वार्ता सिर्फ एक बात के लिए की गई है कि गोपालगंज की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के 2 निर्णयों के वजह से जो विशेष परिस्थिति पैदा हुई है। एक, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गोपालगंज की जनता के सामने जन सुराज के उम्मीदवार का जो विकल्प था उसको बंद करा दिया, और दूसरा, अपने दल में भी एक अच्छे व्यक्ति को जिसको टिकट दे सकते थे उसको न देकर धन बली को किसी को टिकट दिया है। तो इन दोनों गलतियों को सुधारने के लिए अनूप जी और जन सुराज परिवार एक साथ आ रहे हैं, ताकि गोपालगंज की जनता के सामने जो लोकतांत्रिक विकल्प है वो बंद न हो। अब गोपालगंज की जनता को निर्णय लेना है, और मेरा विश्वास है कि इस नाइंसाफी को सुधारने का जिम्मा जो है, सुधारने की जिम्मेवारी वो गोपालगंज की जनता लेगी और अनूप जी को बड़े बहुमत से जिताकर लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।